नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी आज वायनाड दौरे पर किन लोगों से मुलाकात करेंगे और बताएंगे राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए विपक्ष ने कितने सांसदों ने प्रस्ताव पर साइन किया है। इसके साथ ही बताएंगे यूपी में 2 दिन से हो रही बारिश के बाद कितने जिलों में बाढ़ के हालात हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज वायनाड के दौरे पर पीएम मोदी लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का करेंगे निरीक्षण। पीड़ितों से मुलाकात के बाद अधिकारियों संग करेंगे समीक्षा बैठक। राज्यसभा में टकराव के बाद सभापति को हटाने की तैयारी। जगदीप धनखड़ को पद से हटाना चाहता है विपक्ष। सदन के 87 सदस्यों ने प्रस्ताव पर किए हस्ताक्षर। यूपी के नगीना सांसद ने की उत्तर प्रदेश विभाजन की बात। चंद्रशेखर आजाद बोले, राज्य जितना छोटा होगा उतनी ही उसकी निगरानी अच्छी होगी। देश के कई राज्यों में कहर बनकर बरस रहे बादल। यूपी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा। वाराणसी में 85 घाट पानी में डूबे। ब्राजील में क्रैश हुआ विमान। प्लेन में सवार थे 62 लोग, सभी की मौत। साओ पाउलो के पास हुआ यह हादसा। अब चर्चा करते हैं खबरों के विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी आज केरल जाएंगे। यहां वायनाड में आए लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे। वे हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ जमीनी दौरा भी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे बचाव दलों से भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी राहत शिविरों और अस्पताल का भी जायजा लेंगे। इसके बाद वे एक समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें लैंडस्लाइड के बाद से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अधिकारी पीएम को पूरी जानकारी देंगे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री 29 जुलाई को वायनाड में आए लैंडस्लाइड को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर पीएम मोदी से बात करेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन अब टकराव में बदलती नजर आ रही है। नौबत इस हद तक पहुंच गई है कि विपक्षी दल सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए विपक्ष पहल करेगा। राज्यसभा में सपा सांसद जय अमिताभ बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच बहस के बाद माहौल बिगड़ गया। इसके बाद राज्यसभा के 87 सदस्यों ने आनन फानन में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस के 4-5 सदस्यों ने भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अभी इंडिया ब्लॉक के राज्यसभा में 87 सदस्य हैं। संभव है कि बाहर के सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय कैबिनेट ने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 3,60,000 करोड़ की लागत से 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। वहीं कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 8 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि SC/ST के लिए आरक्षण संविधान के अनुसार ही चाहिए। संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में उत्तर प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव रखा है। चंद्रशेखर का कहना है कि प्रदेश का विभाजन ही इसका संपूर्ण विकास करा सकता है। प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट देना चाहिए। राज्य जितना छोटा होगा लोग उतना ही सरकार से जुड़ सकेंगे और इससे नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार के विकास की गति बहुत धीमी है। सरकार लोगों को 5 किलो राशन तो दे रही है, लेकिन ये जीने के लिए काफी नहीं है। यूपी के हर शख्स तक बुनियादी सुविधा जानी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात उठ रही हो। इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती भी यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की बात कह चुकी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजा था। बढ़ते अगली खबर की तरफ। 21 साल के अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं। शुक्रवार को अमन ने पेरिस ओलंपिक में भारत को रेसलिंग का पहला मेडल दिलाया। शुक्रवार को अमन ने पेरिस ओलंपिक में पुरुष वर्ग में भारत को रेसलिंग का पहला मेडल दिलाया। इसी के साथ भारत के खाते में 6 मेडल दर्ज हो गए हैं, जिसमें 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर है। अमन ने 57 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अमन ने यह मुकाबला 13-5 से जीता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। देश के कई राज्यों में बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते यूपी के 5 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बलिया और वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी में 85 घाट पानी में डूब गए हैं। इसके साथ ही घाटों के किनारे से 500 से ज्यादा मंदिर भी गंगा में डूब गए हैं। नमो घाट भी गंगा में डूब चुका है, जिससे गंगा आरती और दाह संस्कार छतों पर हो रहा है। वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का पानी 1200 घरों में घुस चुका है। शहर में करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। दूसरी तरफ गंगा और गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते पश्चिम चंपारण, सुपौल, नालंदा, गया जिले की 4000 आबादी बाढ़ की चपेट में है। इस दौरान राज्य में बीते 24 घंटों में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों में तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है। बात करते हैं अगली खबर की। ब्राजील में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। शुक्रवार को साओ पाउलो राज्य के विनहेडो शहर में एक विमान क्रैश हो गया, जिसमें सवार
सभी 62 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा ब्राजील के साओ पाउलो के पास हुआ। दुर्घटनाग्रस्त विमान एक क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमान था जो ब्राजील के साओ पाउलो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवारू लाहौस के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वो रास्ते में साओ पाउलो के पास विनहेडो शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान सवार सभी 62 यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर शामिल हैं। वहीं हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।